एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। हमारा नाम है शबनम खान। आज हम आपको आपकी कक्षा छठी, आपकी जो क्लास है सिक्स क्लास से हम विषय हिंदी पढ़ाने वाले हैं। लेकिन अब हम आज आपको क्या पढ़ाने वाले हैं ये आप लोग पहले बताओगे हमें कि हम क्या समझाने वाले हैं, कौन सा लेसन लेने वाले हो। तो उसके लिए सबसे पहले ना हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया है। देखो, दिखाई दे रहा है सबको। तो आप लोग बताओ ये कैसा चित्र है, किस चीज का चित्र है, क्या नजर आ रहा है। हाँ, क्या है? गुड़िया नहीं है। हाँ, गुड़िया है, बट क्या है वो? हाँ, ये हाथ है और ये डोर है। ये गुड़िया इस हाथ की से डोर से बंधी हुई है और ये हाथ जिस तरह से मूव होते हैं वैसे ही ये गुड़िया भी उस तरह से मूव हो रही है। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? सोचो, कहीं मेला गए हो आप लोग? हम लोग मेले में जाते हैं। मेले में बहुत सारी चीजें होती है ना। झूले और क्या क्या होता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये क्या है? ऐसा कोई गेम देखा है मेले में? जैसे गांव में जब मेला लगता है वहां पर ये खेल होता है। सोचो, तब तक हम आपको बताएंगे आपकी कक्षा कौन सी है, 6, और विषय हम कौन सा लेने वाले हैं, हिंदी। ठीक है, अब इसी चित्र से रिलेटेड ही हमारे आज का पाठ है। क्या है ये? क्या है? इसे कहते हैं कठपुतली। क्या है? कठपुतली। अब कठपुतली, ये कठपुतली है। कठपुतली वो होती है जो दूसरों के इशारे पर नाचती है या फिर दूसरे जो करवाते हैं कठपुतली वो करती है। जैसे हमने बहुत सारे गानों में देखा है ऐसे कठपुतलियों को। बहुत सारे मेलों में भी देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, हमने देखा है कि ये कठपुतली है जो ये एक जो इसका मालिक है जिसने ये बनाया है वो ये उनका हाथ है और उनके डोर से ही कठपुतली बंधी हुई है। जैसे जैसे ये अपने हाथ को हिलाएंगे, जो ये करवाना चाहेंगे ये कठपुतली वही करती है। तो ये गुड़िया और कठपुतली दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि गुड़िया किसी के इशारों पे नहीं नाचेंगी ना। यहाँ पर इसीलिए इसका नाम कठपुतली दिया है क्योंकि ये इशारों पे नाचती है। और बहुत से लोगों के मुंह से भी हमने सुना है कि मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, ऐसे वगैरह बोलते हैं ना। तो उसका यही मतलब है कि भाई तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगी या करूँगा, तो मैं कठपुतली तो नहीं हूँ। तो ये है कठपुतली। तो आज हम कठपुतली इस पाठ को ही पढ़ेंगे जिसमें हमने चित्र बनाया है। एक मेले में ये खेल हुआ करता है कठपुतली का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कठपुतली क्या है। हमने देख लिया, समझ लिया कठपुतली कैसी होती है, ये हमने आपको बता दिया। बहुत से बच्चों को पता है और बहुत से बच्चों को जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी ये समझ आ चुका होगा कि कठपुतली क्या होती है। ठीक है, तो कठपुतली क्या है कि ये जो कठपुतली की जो ये कहानी है जो लेखक ने बताई है, इस कहानी को बताने का लेखक का उद्देश्य यही है कि वो जो अंधविश्वास है और अंधविश्वास को वो हटाना चाहते हैं। अंधश्रद्धा जो है, अंधविश्वास है, इन सब से दूर रहने का हमें संदेश दे रहे हैं। अंधश्रद्धा और अंधविश्वास मतलब क्या? जैसे कि एक श्रद्धा होती है और एक श्रद्धा होती है और अश्रद्धा होती है, अंधश्रद्धा होती है। ठीक है, तो अंधविश्वास और अंधविश्वास में फ़र्क है, श्रद्धा और अंधश्रद्धा में भी फ़र्क है। जैसे कि हम
भगवान को पूजते हैं वो हमारी श्रद्धा है, लेकिन उसे इस हद तक के पूजना कि हम कुछ भी कर ले, जो चीज़ें शायद हम कर भी नहीं सके, उसके लिए उसे पाने के लिए या कोई ख्वाहिश पूरी होने के लिए हम उसे ऐसे काम करते जाए कि नहीं ये तो भगवान है, भगवान ने कहा है तो हम भगवान का ऐसे करने से ऐसे होगा, ऐसे करने से हमें ये मिल जाएगा। ये होती है अंधश्रद्धा, जो बहुत बार हमने देखा है। जैसे कि हमने अंधश्रद्धा, आज भी लोग अंधश्रद्धाओं में बहुत जीते हैं। जैसे कि अगर हम छोटी मोटी अगर चीज़ें ले लो कि जैसे बिल्ली जब रास्ता हमारा काट देती है तो हम कहते हैं कि नहीं अब तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब हमारा काम नहीं होगा। इसे कहते हैं अंधश्रद्धा। तो ये अंधश्रद्धा है। और श्रद्धा होती है कि हम भाई भगवान को पूछते हैं, उस पर पूरा विश्वास है कि हम अगर उससे मांगेंगे तो ज़रूर हमारा ये काम होगा या हमारी ये दुआ कबूल होगी। ये एक श्रद्धा हुई। लेकिन उस दुआ को कबूल करने के लिए हम बेतुके काम करने लगे, बेतुकी बातों पर यकीन करने लगे, उसे कहते हैं अंधश्रद्धा। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जो जीवन में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो वैज्ञानिक नज़रिए हैं आजकल है, उन्हें अपनाते हुए उन्होंने क्या कहा है कि जो अंधविश्वास है उसे दूर रहने का हमें संदेश दिया है। तो ये थी कठपुतली की अपना प्रस्तावना। अब हम कठपुतली की यहाँ पर शुरुआत करेंगे इस कहानी की, लेकिन उससे पहले ना आप लोग देख लो, यहाँ पर हमने कठपुतली जैसे बनाया है। यहाँ पर देखो ये एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में क्या है, ये कैसा चित्र दिख रहा है, ये कहाँ का चित्र दिख रहा है, कहाँ का, हाँ मेले का, वेरी गुड। तो ये है मेला, यहाँ पर मेला है, मेले में कुछ बच्चे हैं, आसपास झूले हैं, सजावट है, और यहाँ पर एक खेल का कठपुतली का है, यहाँ पर कठपुतली है और ये इस कठपुतली को नचाने वाला, बोलने वाला मालिक है। यहाँ पर ये जो है उनके ही कुछ काम करने वाले हैं, जिनके हाथ है, जिनके सहारे, जिनकी डोर के सहारे ये कठपुतली नाचती है। यहाँ हमने कठपुतली बना के बताया है आपको यहाँ तक के समझ में आ ही चुका होगा। तो हम कहानी की शुरुआत करेंगे, ठीक है। देखो क्या है, पहले स्टार्ट में शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। शहर में आनंद और महोत्सव का आयोजन किया गया था। मेला वगैरह हम लोग आनंद के लिए ही लगाते हैं। हर साल हर शहर में, हर गांव में मेले लगते हैं, यहाँ भी लगते हैं, हम सब लोग जाते हैं, छोटे हो बड़े हो सभी लोग। जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। मतलब एक मेला लगाया हुआ था आयोजन के, महोत्सव के दौरान, ठीक है। ज़्यादातर मेले कोई महोत्सव में ही लगाए जाते हैं, जैसे कि कोई त्यौहार वगैरह है उसके लिए अपन एक महोत्सव लगाया करते हैं, उसी में ही मेले आते रहते हैं और उसी छुट्टियों के दौरान हम लोग जाते हैं। तो क्या है यहाँ पर महोत्सव, जिसमें संस्कृति और शिल्पकला के अन्य दुकानें सजी हुई थी। इनमें विभिन्न कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। देखिए अब एक मेला है और मेले में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि हमने इन सारी चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में भी, हमारे शहर में भी जो मेला लगता है, कॉलेज में बहुत ज़्यादातर मेले लगते हैं, साल में एक बार मेला आता है, वहाँ पर हम सब लोग जाते हैं। जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है उस मेले में हम वो भी देखते हैं, उसके आनंद मेला जिसे कहते हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर दर्शन, किस किस के दर्शन होते हैं, जैसे खेल रहते हैं, प्रदर्शनी लगती है, मौत का कुआं यहाँ भी देखा है हमने, छोटे बड़े झूले रखते हैं और कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें, ये सारी चीज़ें इन मेले में मौजूद होती है और ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है, आकर्षित करती है। अब प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृगमयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। अब ये चारों भी दोस्त महोत्सव, ये मेला देखने के लिए आए थे। कौन कौन थे ये चारों भी, प्रीति और उसके सारे दोस्त थे, तेजस, प्रसन्ना और मृगमयी।
तो इसके ये सारे मेला देखने के लिए आए थे। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर रुकी। सूत्रधार यहाँ पर क्या है, ये कठपुतली जो है यहाँ पर ये लोग तो नाचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सूत्रधार खड़ा होता है जो माइक में बोलता है। कुछ भी जो उसे करवाना होता है वो माइक में के द्वारा बोलता है और ये हाथ के थ्रू ये कठपुतली से करवाया जाता है या बोला जाता है। तो सूत्रधार वहाँ पर देखा, उन्होंने आइसक्रीम का आनंद लेते हुए, जो चारों भी बच्चे थे वो आइसक्रीम का आनंद ले रहे थे, और आइसक्रीम का आनंद लेते हुए ये चारों भी बच्चे क्या कर रहे थे, उस सूत्रधार की उन्होंने आवाज़ सुनी। सूत्रधार क्या कह रहा था, वह कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शगुन अब शगुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। तो ये सूत्रधार ऐसे बोल रहा था। तो प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था। प्रीति की नज़र फिर उस सूत्रधार की आवाज़ सुनने के बाद बाजू के एक बोर्ड पर गई। बोर्ड पर लिखा हुआ था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई और देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि कठपुतलियां बोल रही है। मतलब यहाँ पर प्रीति ने जब ये बोर्ड पढ़ा, सूत्रधार के ये वाक्य सुने, आवाज़ सुनी, तो सूत्रधार ये उसके मन में बहुत उत्साह जागा कि चलो देखते हैं कि आखिर ये क्या है। वो अपने दोस्तों को लेकर अंदर गई और अंदर उन्होंने देखा कि कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगी कपड़े पहनकर अंदर थी, और सूत्रधार जो बोल रहा था वो कठपुतलियां बोल रही थी, लेकिन आवाज़ उन विद्यार्थियों की थी जो कठपुतलियों की डोर को थामे हुए थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कठपुतलियां बोल रही है। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल की 3 छेद आंखें होते हैं, उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। उपयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है, जिसमें लोग अंधविश्वास समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इतना कह के ही वह सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी। तो देखो, पहले हम ये देखेंगे कि क्या हुआ कि एक कठपुतली ने नारियल लिया। नारियल सबको पता है ना, जो हम भगवान को चढ़ाते हैं, मंदिर मस्जिद दरगाहों में जो भी नारियल फोड़ते हैं। तो वो नारियल कठपुतली ने एक नारियल को लेके आया। देखिए यहाँ पर नारियल दिखाई दिया है। कठपुतली ने नारियल फोड़ा और फोड़ते ही नारियल में से ज़्यादातर क्या निकलता है, पानी निकलता है, लेकिन उसमें से पानी के साथ साथ फूल निकले। यहाँ देखो दिखाई दे रहा है। फिर फूल निकले उसमें, तो वो कठपुतली ने बोला कि देखो ये तो अंधविश्वास है, देखो देखो। तो फिर अंधविश्वास है, सही है ना। जब हम लोग नारियल को फोड़ते हैं और कभी किसी के नारियल में से बाल, ऐसे ही लोग उल्लू बनाते हैं, जैसे बेवकूफ़ बनाते हैं हम लोगों को कि देखो इसमें से बाल निकले, या फिर ये नारियल सड़ा निकला तो तुम्हारा ऐसा होगा, नारियल ऐसा निकला तो तुम अब ऐसे होगा, अच्छा निकला तो तुमको ये सब मिलेगा।
ऐसे ही सब करके डराते हैं और हमारे अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। तो सूत्रधार ने यही क्लियर करते हुए कहा है कि ये इस नारियल के जो 3 छेद होते हैं, नारियल में 3 छेद होते हैं, उससे 3 आंखें बोलती है नारियल की, जो ऐसे ऊपर ही सर के टाइप इधर रहते हैं ना, 3 छेद रहते हैं नारियल में। ये यहाँ नारियल में 3 छेद रहते हैं ऐसे, है ना। तो ये नारियल जो है ना, क्या किया उन्होंने, फोड़ा, और उसने सूत्रधार ने कहा है कि इन 3 छेदों में से हम लोग फूल की कलियां डाल देते हैं और इस नारियल का इस्तेमाल करने तक ये फूल खिलकर ये कलियां खिलकर फूल बन जाती है, और फिर फोड़ने के बाद जब ये नारियल फूटा तो यहाँ पर फूल नजर आ गया। इसी तरह से आप लोगों को भी ऐसे ही बाल वगैरह डाल के अंधविश्वास की ओर ले जाया जाता है, अंधश्रद्धा की ओर ले जाया जाता है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते, जो अंधश्रद्धा समझकर इन्हीं बातों को अपना लेते हैं। और यही कहते हुए कठपुतलियाँ कमर मटकाती हुई कहती है, देखो देखो सारे बहन भाई, शगुन अब शगुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तभी एक काली बिल्ली एक कठपुतली के सामने से भागी और सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। उसमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली ने उसे पकड़ने को लपकी, उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा। यहाँ पर फिर अगले इसमें कठपुतलियाँ हमें बताती है कि कुछ कठपुतलियों के सामने से एक बिल्ली जाती है और बिल्ली उनका रास्ता काटते हुए एक कठपुतली वहाँ पर ठिठक कर खड़ी हो जाती कि अरे अब तो कार्यक्रम का घंटाधार हो गया और अब ये कार्यक्रम अच्छे से नहीं होगा। तो फिर सूत्रधार वहाँ आकर कठपुतलियों की जो अंधश्रद्धा है उन्हें क्लियर करता है कि वो चूहे को पकड़ने के लिए गई है, वो जानबूझ के तुम्हारा रास्ता नहीं काटा। ये सुन के ही सूत्रधार को इतना कहते ही कठपुतलियाँ आकर गाने लगी। फिर कठपुतलियाँ गाने लगी, क्या गाई? देखो देखो सारे बहन भाई, शगुन अब शगुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। ऐसे गाने लगी। फिर क्या हुआ, आगे सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आछी आछी पर छींकते हुए आई, तो फिर सब तालियां बजाने लगे और फिर एक कठपुतली वहां पर छींकने लगी। अब छींकने के बाद एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डरकर रुक गई। फिर नाचती हुई कठपुतलियां डरकर रुक गई और तभी दूसरी बोली, अरे रे, फिर अपशगुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। चलो चलो, सभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला। मतलब छींक आते ही हम लोग एक अंधविश्वास ये भी है कि जब हम घर से निकलते हैं और कोई छींक दे तो हम बोलते हैं कि अरे अब जाते वक्त छींका है, मेरा काम नहीं होगा। तो यहाँ पर भी सूत्रधार इस बात को भी बताते हुए कहते हैं कि दोस्तों, हम सभी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने के बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। परिणाम कार्य ये अपूर्णता और नाम शगुन अपशगुन का है। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी, अच्छी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरि कृष्ण दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली में गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। यहाँ पर सूत्रधार फिर क्लियर किया है इस बात को कि छींक अंधविश्वास को, जो छींक को लेकर अंधविश्वास है, उनको उन्होंने क्लियर करते हुए कहा है कि कठपुतली ने फिर से छींका और छींकने के बाद कहा कि कहाँ से आ रही हूँ। उस कठपुतली ने कहा कि मैं पास वाले लल्लन
की चक्की से आ रही हो हरी, तो फिर सूत्रधार ने कहा कि वो हरि कृष्ण दास है, उनके यहाँ शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। और जब मिर्ची पिसती है या मिर्ची हम भूनते भी, उसकी जो ढास होती है वो हम उसकी वजह से हमें छींक आती है। यहाँ सूत्रधार ने यहाँ पर इस बात को साफ किया है। इधर सूत्रधार बात ही कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी चीखती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही चीख रहा है। मतलब वहां पर फिर दूसरी कठपुतली आई और वो भी चीखने लगी और ये भी कहने लगी कि लल्लन पता नहीं क्या पीस रहा है और सारा मोहल्ला चीख रहा है। उसके पीसने की जो स्मेल है, जो ढास है, उसकी से इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाच कर गाने लगी। क्या गाने लगी? देखो देखो सारे बहन भाई, शगुन अब शगुन की है लड़ाई, चीखों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है, जिसे हम शगुन अपशगुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचे। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, करो शगुन अपशगुन की खत्म लड़ाई, घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जग जग के मन में अंधश्रद्धा भगाई। इस मजेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। अब वहां घर जाकर बुआ से बताएंगी, विश्वास करो अंधविश्वास नहीं। तो यहाँ पर फिर ये थी हमारी कठपुतली की कहानी, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम लोग छोटी छोटी बातों को एक अंधश्रद्धा के रूप में ले लेते हैं और उसी को सच मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर हर अंधश्रद्धा की जो बातें हैं उसमें सूत्रधार ने उन बातों को क्लियर किया है और क्लियर करने के बाद उन्होंने बताया है कि कोई भी काम या कोई भी बात के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है, जिसे हम अपनी ही कुप्रथा की जो बातें होती है उन्हें ही पहली पुरानी बातें समझकर अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये थी कठपुतली, और कठपुतली ये कहानी का नाम इसीलिए है कि हम लोग भी कठपुतली ही की तरह दूसरों की या पुरानी बातों को मानकर, कही हुई बातों को मानकर हम उसी पर चलते रहते हैं। मतलब डोर उन लोगों के हाथ में होती है और हम अपनी ज़िंदगी में उसी तरह से नाचते रहते हैं, जबकि हमें किसी भी बात की सही गलत, उसको सही गलत और उसकी वो जो बात है, अगर किसी ने हमें कुछ बात कही कि इससे ऐसा होगा, तो हम उसकी तह तक नहीं जाएंगे कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों है, आखिर क्या है इसके पीछे वजह, ये सब ना देखते हुए हम उसी की बात को मान के बोलेंगे अरे नहीं। तो अगर उसने कहा कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो काम नहीं होगा, तो हम भी सोचते अरे नहीं, बिल्ली ने रास्ता काटा है तो काम नहीं होगा। ऐसा सोच के ही हम आज भी बहुत सारे लोग इसी बात को मानते हैं। तो यहाँ पर लेखक का यही कहना है कि जो वैज्ञानिक तकनीकी, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसे अपनाते हुए जो अंधविश्वास, जो अंधश्रद्धा की जो नज़रिया है, जो कुप्रथा है, उसे हम दूर करें और उससे दूर रहें। यहाँ पर लेखक का इतना ही कहना है और हमें भी यही सीख मिलता है कि हमें कठपुतली नहीं बनना है। हमें अपने दिल दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसके ज़रिए, हमारी सोच के ज़रिए हमें इन कुप्रथाओं से निकलना है और कठपुतली के इस दौर को काटना है और हमें अपनी ज़िंदगी में अच्छे दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है, ताकि हमें देखकर हमारी आने वाली पीढ़ी और अच्छी तरह से आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा था ये कठपुतली की कहानी। अच्छी लगी कहानी और हमने सीखा भी इससे बहुत कुछ, है ना।
तो अब हम आप लोगों के कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे कि देखो रिक्त स्थान है, उसमें आप जवाब देना। एक कठपुतली हाथ में एक खाली स्थान लेकर आई। 3 इसके विकल्प है, छड़ी, फूल, नारियल। क्या लेकर आई थी एक कठपुतली? वेरी गुड, नारियल, है ना। फिर है, जिसे लोग खाली स्थान समझते हैं। अब इसके विकल्प 3 दिए हुए हैं, जिसमें है श्रद्धा, विश्वास, अंधविश्वास। क्या समझते हैं? बिल्कुल सही, अंधविश्वास। सारी कठपुतलियां खाली स्थान खड़ी हो गई। अब इसके विकल्प दिए हुए हैं, ठिठक कर, भाग कर, सहम कर। कैसी खड़ी होगी सारी कठपुतलियां? बिल्कुल अजय, वेरी गुड, ठिठक कर। अब क्यों खड़ी हुई थी ये कठपुतलियां? आपने कहानी सुनी ना, कैसे खड़ी हुई थी, क्यों? हाँ, जब दूसरी कठपुतली को क्या आई थी? छींक, वेरी गुड। तब एक कठपुतली ठिठक कर खड़ी हो गई थी। बिल्ली के रास्ता काटने पर भी खड़ी हो गई थी। सारा रिक्त स्थान ही छींक रहा है, तो शहर, मोहल्ला या नगर, क्या है इसका? हाँ, बिल्कुल सही। तो ये थे अपने सवाल जवाब। अब आपको अगर हम होमवर्क दें, तो होमवर्क में होमवर्क हम देते हैं, आप लोग ना नीचे दी गई संख्याओं के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। संख्याएं पता है ना, संख्या मतलब नाम है। तो आपके के लिए आज का होमवर्क है, गृह कार्य है आज का। संख्याओं के वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक संख्या दी हुई है पानी, ये है नाम। ठीक है, यहाँ पर इसका वाक्य बनाना है पानी से। ठीक है, दूसरा दिया है भीड़, इसका भी भीड़ से ही जुड़ा हुआ एक वाक्य बनाना है। तीसरा है ईमानदारी। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, या आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लो। इसका वाक्य बनाना है। चौथा है हाथी, इसका भी वाक्य बनाना है। भारत। इन 5 संख्याओं के, इन 5 नामों के, संख्या उसे कहते हैं ना, किसी चीज का, हमने लास्ट लेक्चर में ग्रामर में बताया था ना आपको, संख्या किसे कहते हैं? किसी चीज, किसी वस्तु या किसी जगह के नाम को संख्या कहा जाता है। तो वही है, पानी, भीड़, ईमानदारी, हाथी, भारत। ये 5 संख्याओं के वाक्य में प्रयोग करके आपको लाने हैं। ठीक है, और हम फिर इसको के आगे का अगले पीरियड में देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक कि आज के लिए इतना ही। थैंक यू।